हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 4, उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। तो ये जो चैप्टर है इसके ऊपर बेस्ड हम 25 MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द वर्ल्ड रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया में किस जगह पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? ऑप्शन है हमारे पास सिलचार, चेरापूंजी, गुवाहाटी या फिर माइसनराम। सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज माइसनराम। माइसनराम जो है एक गांव है, कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। लगभग 467 इंचेस जो है वो रेनफॉल एनुअली यहाँ पे होता है। अगर हम इंचेस की बात करें और अगर हम सेंटीमीटर्स की बात करें, दैट इज 1186 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया द हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्स। ठीक है, भारत के किस राज्य में जो घर है वो स्टिल्स मतलब बांस जो है, बांस के लंबे लंबे डंडे मतलब जमीन से ऊपर उठ के जो है वो घर बनाए जाते हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में या फिर वेस्ट बंगाल में? तो सही आंसर है ऑप्शन है दैट इज असम। असम में क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली है यहाँ पे। तो ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, बाढ़ वाला ये एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है। इसी वजह से जो घर हैं वो ज़मीन से ऊपर उठ के जो है स्टिल्स के ऊपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून। कौन से राज्य में जो है विंटर्स में बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से? रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है कि जब हमारे पास इंडिया में मानसून आती है तो मानसून जब खत्म हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, तो जो विड्रॉ होता है, जो विंड्स हैं, मानसून विंड्स हैं, उनका विड्रॉ होता है, मतलब वो वापस जाती है नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, तो जब वापस जाती है तो जाते जाते किस स्टेट में जो है वो विंटर्स में बारिश करके जाती हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर केरला। तो सही आंसर ऑप्शन है दैट इज तमिलनाडु। इसको रिट्रीटिंग मानसून जो है वो कहा जाता है। लगभग अक्टूबर और नवंबर में, इन मंथ्स में जो है यहाँ पे बारिश होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, what generally happen to air temperature as we move from the equator to the poles। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है, हमें पता है इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी सेंटर लाइन है अर्थ की। ठीक है, और ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, तो अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, या हम नॉर्थ पोल जाएं या साउथ पोल जाएं, तो एयर टेम्परेचर के साथ क्या होता है? इट डिक्रीजेस, ये कम होता है, इट इंक्रीजेस, ये बढ़ता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये वैसा ही रहता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इट डिक्रीजेस। टेम्परेचर जो है वो, एयर टेम्परेचर जो है वो कम होता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है इक्वेटर पे जो है वो सन की सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज जो है, सीधी किरणें इक्वेटर पे आके पड़ती हैं। जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेंगी, किरणें जो है वो टेढ़ी तिरछी पड़ेंगी, स्लैंटिंग होगी। इसीलिए जो है कम हीट जो है इस एरिया में एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड। सीजनल रिवर्सल, सीजन मतलब साल, पूरा साल नहीं होता, सीजनल होता है। ठीक है, कि साल में एक ऐसा सीजन आता है जब विंड डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होती है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मॉनसून, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम या फिर एंटी साइक्लोन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मॉनसून। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन। मॉनसून जो है अप्रोक्सीमेटली कब इंडिया में अराइव करती है? अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई या फिर अर्ली अगस्त। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अर्ली जून। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज नॉट अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शंस दी हैं, हमें बताना है कौन सा जो है वो क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता, कौन सा जो एलिमेंट है जो, या कौन सा कंट्रोल है जो क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता। ऑप्शंस है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, साइक्लोन्स, ठीक है, लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड मतलब जो लोकेशन है हमारे इंडिया की, सब कॉन्टिनेंट की जो लोकेशन है वो, या फिर प्रेशर और विंड्स मतलब प्रेशर, हवा का दबाव या फिर हवाएं। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता? तो ऑप्शन है बी, दैट इज साइक्लोन। बाकी जो फैक्टर्स हैं, दैट इज एल्टीट्यूड, ऊंचाई भी, लैटिट्यूड, लोकेशन, प्रेशर और विंड्स, ये चारों ही फैक्टर क्या करते हैं, किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following warm ocean currents replaces the Peruvian cold currents। ठीक है, कौन से वार्म ओशन करंट हैं जो कि पेरुवियन कोल्ड करंट्स को रिप्लेस करते हैं? ऑप्शंस है कुरोशियो, एल नीनो या फिर साउथ पैसिफिक करंट्स या फिर गल्फ स्ट्रीम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एल नीनो।
नेक्स्ट इज 9, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। हम किसी भी टाइम, हम एटमॉस्फेयर में देख लें कि उस वक्त किसी भी टाइम, दिन के किसी भी टाइम जो है, रात को किसी भी टाइम, अगर हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या स्टेट है, कैसा टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, बारिश हो रही है, कुछ भी, उस चीज को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है, वेदर कहा जाता है, या एयर प्रेशर, तो उसको कहा जाता है वेदर, मतलब मौसम। किसी भी टाइम पे, दिन के किसी भी टाइम पे या किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे हम किसी जगह का टेम्परेचर या फिर वहाँ की विंड या फिर एयर प्रेशर, ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो उसको कहा जाता है वहाँ का वेदर। ठीक है, ये मतलब डे टू डे चेंजेस होते हैं। अभी सुबह हो सकता है कि बादल थे तो शाम को हो सकता है कि रेनफॉल हो रहा है, या फिर सुबह एकदम से धूप निकली हुई है और अचानक से दोपहर में बारिश हो जाती है। तो ये जो डे टू डे चेंजेस होते हैं या आर टू आर चेंजेस होते हैं, उनको वेदर कहा जाता है। और जब एक जगह का वेदर जो है, एक जगह का वेदर लगभग 25 साल के लिए जो है, 25 साल के लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखते हैं, 20-25 ईयर्स के लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको क्लाइमेट कहा जाता है। कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, हमें पता है इंडिया में क्या होता है, एक फिक्स वो है कि इंडिया में जो है वो गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। तो इस तरह से जो है लॉन्ग टर्म का जो वेदर होता है उसको क्लाइमेट कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। सबसे ठंडी जगह कौन सी है इंडिया में? द्रास, श्रीनगर, शिमला या फिर जयपुर। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे ठंडी जगह की, तो ये है ऑप्शन ए, दैट इज द्रास। द्रास कहाँ पे है? ये एक विलेज है, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन कारगिल। कारगिल जो है वहां पे लोकेटेड है ये जो गांव है। यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर जो है -22 डिग्री के आसपास भी चला जाता है सर्दियों में, मतलब -22 डिग्री जो है, इतना जो टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। और जो द्रास है इसको गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसको जो है गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है, तो ये जो है वो सही आंसर है, द्रास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अवर कंट्री। हमें पता है कौन सी इमेजिनरी लाइन जो है वो हमारी कंट्री, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सेंटर से होकर निकलती है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे पास इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कम्प्लीटली हम बोल सकते हैं लगभग सेंटर से होकर जो है वो यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफर फ्रॉम लू। ठीक है, कौन सी स्टेट जो है वो लू आपको पता है जब गर्म हवाएं चलती हैं उसको लू कहा जाता है। तो कौन सी स्टेट जो है इसे सफर करती है, कौन सा राज्य जो है जहां पे लू चलती है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। ठीक है, वेदर हमने अभी डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर की स्टेट आर टू आर स्टेट या फिर डे टू डे स्टेट जो है, कि मतलब एटमॉस्फेयर का क्या हाल है, हर घंटे में देखें या फिर हम हर दिन देखें, उसको वेदर कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी भी जगह के वेदर को। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। ITCZ जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, ये सारी ऑप्शंस में नहीं पढ़ूंगी, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको ITCZ कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर हमें पता है 0 डिग्री पे, ठीक है, जो अर्थ के सेंटर की जो इमेजिनरी लाइन मान जाती है 0 डिग्री पे, इक्वेटर के पास एक नैरो जोन बनता है जहां पे नॉर्दर्न और साउदर्न एयर मासेस जो है, मतलब जो नॉर्दर्न एयर है और जो साउदर्न एयर है वो आके मिलती हैं। ठीक है, वो एक जगह आके मिलती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसको जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो कहा जाता है। कन्वर्जन का मतलब ही यही होता है कि एक पॉइंट पे आके मिलना। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इसीलिए उसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन विच लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज आर मॉनसून एक्सपीरियंस्ड। मॉनसून जो है वो कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में जो है वो लाई करते हैं या आते हैं? ये ट्रॉपिकल एरियाज की बात हो रही है। ट्रॉपिकल एरियाज आपको पता ही होगा कौन कौन से होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर में क्या है, सेंटर में हमारे पास इक्वेटर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है उसको ट्रॉपिकल रीजन जो है वो कहा जाता है। तो किस लैटिट्यूड के बीच में जो है वो मॉनसून एक्सपीरियंस किया जाता है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ
अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री पे होता है, वो होता है 23.5 डिग्री पे, आपको याद रखना है, ठीक है। 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दूसरी तरफ भी 23.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो 20 डिग्री कहाँ पे हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ और ये 20 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो है वो मानसून क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। एटमोस्फेयर में किस चीज की प्रेजेंस की वजह किस चीज की प्रेजेंस को ह्यूमिडिटी कहा जाता है, स्मॉग को, वाटर वेपर्स को, डस्ट को या फिर पॉल्यूशन को। तो सही आंसर ऑप्शन बी दैट इज वाटर वेपर्स। हमारे एटमोस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं उनकी प्रेजेंस को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जितने ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे एटमोस्फेयर में उतनी ज्यादा क्या होगी, ह्यूमिडिटी। जितने कम होंगे उतनी कम क्या होगी, ह्यूमिडिटी। इसीलिए जो साउदर्न स्टेट्स हैं, जो कोस्टल एरियाज की स्टेट हैं, वहाँ पे वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं एयर में, क्योंकि वो ओशन है साथ में, तो ज्यादा जैसे ही सन की लाइट से क्या होता है, जो हीट की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है, तो एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, और इसीलिए वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मतलब ना तो गर्मी होती है, सर्दी होती है, ना ही तो ज्यादा गर्मी होती है, बल्कि ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज, ठीक है। ऐसा लैंड मास मतलब जमीन का ऐसा टुकड़ा जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। फोर्थ भी मैंने आइलैंड लिख दिया, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो बी है वो सही होगा, पेनिनसुला। 3 साइड से जो पानी से घिरा हो उसको पेनिनसुला कहा जाता है, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको आइलैंड कहा जाता है। और कोस्ट तो आपको पता ही है, ठीक है, एक साइड से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, which of the crop is associated with winter rainfall, ठीक है। विंटर्स में कौन सी जो फसल है वो उगाई जाती है, हमें पता है अलग अलग तरह के क्रॉप्स के लिए अलग अलग तरह के नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो ज़ैद क्रॉप्स होती हैं, राबी, खरीफ या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज राबी। राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो विंटर्स में उगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया गेहूं हो गया, ठीक है, चना हो गया, ये सारी क्या है, राबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। और खरीफ कौन सी होती हैं, जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन में, जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, ठीक है, क्योंकि इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और ज़ैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ये ज़ैद क्रॉप्स जो होती हैं बड़े शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ये समर्स में उगाई जाती हैं, मार्च के टाइम लगभग, ठीक है। जैसे कुछ पल्सेस होती हैं, या फिर वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं ये ज़ैद सीजन में जो है ज़ैद क्रॉप में आती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विंड जनरली ब्लो फ्रॉम एरियाज ऑफ। विंड हमें पता है क्या है, हवाएं जनरली जो है वो मतलब किस एरिया से जो है वो बहती हैं, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू मॉडरेट प्रेशर, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। विंड जो चलती है, जब हवाएं जो है वो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया में चलती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। Next is question number 20. Which one of the following causes rainfall during winter in northwestern part of India? जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पे जो रेनफॉल होता है वो किसकी वजह से होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, या फिर साउथ वेस्ट मानसून। तो सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। और रिट्रीटिंग मानसून हमने पीछे पढ़ा था, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में होती है। और साउथ वेस्ट मानसून जो है उसकी वजह से जो मानसून में बारिशें होती हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो साउथ वेस्ट विंड्स की वजह से होती है, ठीक है। तो और जो नॉर्थ वेस्ट में होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट्स आर कॉल्ड, ठीक है। मॉनसून कहा जाता है उनको, साइक्लोन कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जो भी फास्ट फ्लोइंग और नैरो एयर करंट्स होते हैं उनको जेट स्ट्रीम्स जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following force is responsible for the deflection of winds from its normal path, ठीक है। विंड्स जो अपने नॉर्मल पाथ पे चल रही होती हैं उनको डिफ्लेक्ट करना, ठीक है, मतलब उनको जो है अलग करना, वहां से भटकाना जो है किस फोर्सेस की वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये जो सारा जो प्रोसेस होता है वो होता है कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, तो ये ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही है, कॉरियोलिस फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, और ये जो फोर्स होती है कॉरियोलिस फोर्स, ये क्या करती है, जो विंड्स हैं, ठीक है, उनको डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है।
और इसको जो है फेरल्स लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, माइसनराम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द हिल्स। माइसनराम हमने पढ़ा था जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश मतलब रेनफॉल होता है, माइसनराम मेघालय में है। तो ये कौन सी हिल्स में लाई करता है, कौन सी हिल्स में लोकेट करता है? गारो हिल्स, जैनिता हिल्स, खासी हिल्स या फिर शिलोंग हिल्स। ठीक है, तो अगर आपने पूर्वांचल के बारे में सुना हो, जो पूर्वी हिल्स हैं पूर्वांचल कहा जाता है, उनमें बहुत सारी हिल्स आती हैं। गारो हिल्स हो गया, जैसे खासी हिल्स हो गया। ठीक है, तो जो माइसनराम है वो ऑप्शन सी दैट इज खासी हिल्स जो है उनमें लोकेट करता है, उनमें पाया जाता मतलब पड़ता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच प्लेस इन इंडिया एक्सपीरियंसेस ए वेरी हाई ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अगर हम इसको समझे, क्या होता है कि एक ही दिन का टेम्परेचर जिसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, चेंज आएगा। चेंज आएगा मतलब कि दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और रात को एकदम से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको ड्यूरनल टेम्परेचर जो है वो कहा जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? ठीक है, ऑप्शन है द्रास, आगे है थार डिजर्ट, आगे है पेरियार और लास्ट इज रन ऑफ कच्छ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज थार डिजर्ट, जो कि राजस्थान में। थार डिजर्ट क्या होता है यहाँ पे कि दिन में क्या होगा, मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है सेम डे में। मतलब दिन में वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, एकदम से टेम्परेचर अप हो जाएगा, और जैसे ही रात होगी टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा। क्योंकि दिन में क्या है, वहां पे सैंड है, एकदम से हीट बढ़ेगी तो सैंड एकदम से गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर अप हो जाएगा। जैसे ही शाम होगी तो जो सैंड है वो एकदम से ठंडा भी हो जाएगा, तो टेम्परेचर एकदम से डाउन चला जाएगा। तो ये जो चेंज होता है सेम डे में, जो ये चेंज होता है, वेरिएशन होती है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में, इसको ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, काल बैसाखी और नॉर वेस्टर्स इज एसोसिएटेड विद। काल बैसाखी या फिर नॉर वेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है, ये किससे एसोसिएटेड है? ये उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, बांग्लादेश से या फिर नन ऑफ द सॉरी ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। हमें पहले समझना होगा काल बैसाखी होता क्या है। एक्चुअली क्या है, जब हॉट वेदर होता है, मतलब जब गर्मियां होती हैं मार्च से लेकर जून तक, तो ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, इसमें जो भी स्टेट्स आती हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा का कुछ पार्ट हो गया और बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स चलते हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक जो है वो थंडरस्टॉर्म्स चलते हैं। ठीक है, जिनको लोकली जो है काल बैसाखी कहा जाता है या फिर नॉर वेस्टर्स भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि काल बैसाखी और नॉर वेस्टर किससे एसोसिएटेड है। कुछ पार्ट उड़ीसा का होता है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, बिहार है और साथ में असम है। तो ये जो स्टेट्स हैं ये अफेक्ट होती हैं इन थंडरस्टॉर्म्स की वजह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।